जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी को हिंदी का जो हमारा टॉपिक है इससे विषय में आप सभी को मैं बताऊंगा। ये हमारा 5th वीडियो है। यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी यानी समान हिंदी के बारे में लगभग इसमें हम 15 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पे बने हैं तो आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल को, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि ये यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका अगस्त में, तो वहाँ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो 5th वीडियो में मैं लेके आया हूँ, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं। ये क्या होगा? इसका विशेष हो गया। ऑप्शन नंबर ए विशेष है। ऑप्शन नंबर 2 विरीत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 है पर्याय, और ऑप्शन नंबर 4 है असामान्य। तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? जो मुहावरे होते हैं वो किसी भी अर्थ को न देकर, सामान्य अर्थ न देकर, एक विशेष जो है अर्थ प्रकट करते हैं। यहाँ पे विशेष अर्थ आएगा। क्या आएगा? विशेष आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। विशेष, यहाँ पे विशेष आपका फिल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, ऑप्शन नंबर अब 132वां क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए वाला दिया है एक काज होना। बी वाला कह रहा है लोभ ही लोभ हो, लाभ ही लाभ होना। और सी वाला दिया है एक काम से 4 लाभ होना। और डी वाला दिया है एक ही काम से 2 लाभ होना। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये क्या होगा? आप सभी को पता है कि एक पंथ दो काज, एक कार्य से एक आदमी से 2 कार्य होना। ठीक है, एक पंथ है, पंथ मतलब आदमी हो गया, और काज मतलब कार्य हो गया। तो एक कार्य से 2 एक आदमी से 2 कार्य होना या एक काम से 2 लाभ होना से ही तात्पर्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, यानी एक काम से 2 लाभ होना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये डी वाला आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। मैं क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन में दिया है हास, ऑप्शन में दिया है हास, ऑप्शन नंबर ए हास, दूसरा दिया है रीत रति, तीसरा दिया है रौद्र, और चौथा दिया है विभत्स। तो आप सभी को पता है कि हास रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। क्या होता है? हास। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 34वां क्वेश्चन है। काफी इंपोर्टेंट होने वाला है 34वां क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन दिया है 10 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, या 4 चरण होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 134 का राइट ऑप्शन इसका बी होगा, यानी 6 चरण होगा। कितने चरण होते हैं? 6 चरण। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 135वां क्वेश्चन है यहाँ पे है। तो 135वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि कह रहा है कि वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? ऑप्शन नंबर ए है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रयास अलंकार, या श्लेष अलंकार। तो किस में होती है? तो 135 का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, अनुप्रयास अलंकार में होती है। बस आपको इतना ध्यान देना है, एक से अधिक बार की जो आवृत्ति होती है वो किस अलंकार में होती है? अनुप्रयास अलंकार में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 136वां क्वेश्चन है।
देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। ऑप्शन है स्वर, वर्ण, व्यंजन या अयोगवाह। ठीक है, तो शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा 136 का राइट ऑप्शन होगा बी, यानी वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण। वर्ण होती है शब्द की सबसे छोटी इकाई। कोई शब्द है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। कह रहा है तपस्विनी, तपसी, तापसी या तपस्या। तो तपस्वी का जो स्त्रीलिंग होगा वो तपस्विनी होगा। क्या होगा, तपस्विनी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। 137 का ए इज द करेक्ट आंसर होगा, तपस्विनी। ठीक है, चलिए हम लोग 138वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ नहीं पाएंगे और हमारी वीडियो को मिस कर देंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है अभी अगस्त में होगा, तो उससे आप अच्छा मार्क कर सकें। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है आचार्य का पुल्लिंग लिंग क्या होगा। आचार्य का पुल्लिंग क्या होगा। ऑप्शन ए है गुरु, आचार्य, शिक्षक या आर्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आचार्य होगा। क्या होगा, आचार्य होगा। आचार्य का पुल्लिंग मतलब पुल्लिंग का हम कह सकते हैं कि स्त्रीलिंग। ये तो आचार्य जो है एक स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग आपको आचार्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए 139वां क्वेश्चन है। 139वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए 139वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है। कह रहा है पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन क्या है। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन क्या है। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या त्रिवचन। तो इसमें एक वचन है। ठीक है, पुस्तक रखी है, किताबें रखी हैं, क्योंकि पुस्तक के जो होते हैं पुस्तकें होती हैं। इसका जो आपका बहुवचन होगा वो पुस्तकें होता है। आप ध्यान दीजिएगा, पुस्तक रखी है ये एक वचन है, वाक्य में क्या है, एक वचन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ए इज द करेक्ट आंसर होगा, एक वचन। ओके, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्रीन पे आ गया आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है। ऑप्शन नंबर ए करण कारक, ऑप्शन नंबर बी कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर 3 कर्म कारक और ऑप्शन नंबर 4 है आपका अपादान कारक। तो 140 का जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका बी होगा, यानी कर्ता कारक। क्या होगा, कर्ता कारक इज द राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग अब 41वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 41वें क्वेश्चन में क्या आता है। देखिए 41वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या 7 होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। चलिए अब हम 42वां क्वेश्चन देखते हैं। 42वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 2 होते हैं। तो कितने होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। स्क्रीन आप सभी के सामने है। तो इसके कितने भेद होते हैं, बी, यानी ऑप्शन नंबर बी है, यानी 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, इस राइट आंसर होगा। चलिए अब 143वां क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन के सामने देख रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से।
चलिए क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। विशेषण कौन सा नहीं है? पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 143वां का, यानी नमक। क्या होगा? नमक। विशेषण का मतलब होता है कोई भी आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, उसकी विशेषता को बताता है। तो यहाँ पे देखिए पथरीला का मतलब बहुत ही पथरीला जगह है। नमकीन आपको पता है बहुत ज़्यादा नमक है। बर्फीला बहुत ज़्यादा बर्फ है। लेकिन नमक से ऐसा कुछ नहीं है। नमक एक तरह से अपने में ही क्या है, एक जो है एक संज्ञा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, नमक। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 44वें क्वेश्चन की तरफ। 44वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये स्क्रीन पे आ गया आपके क्वेश्चन। कह रहा है कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? कौन सी कृति महादेवी की वर्मा की है? निहार, साकेत, कामायनी या प्रिय प्रवास। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 144 का ए होगा, निहार। निहार जो है महादेवी वर्मा की कृति है, निहार। तो राइट ऑप्शन आपका निहार हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 145वां क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए ऑप्शन में क्वेश्चन क्या क्या, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की, रामधारी सिंह दिनकर की, सिया राम शरण की या गेय की। तो 145 का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, उर्वशी। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये अपने आप में ही कई सारे कह रहा है कि प्रश्न संख्या 146 से 150 का उत्तर दिए गए गद्यांश के आधार पर दीजिए। आपको एक गद्यांश पढ़ना है, ठीक है, इसके आधार पे आपको उत्तर देना है। तो गद्यांश में एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है मोबाइल फोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फोन के अनेक लाभों के साथ कुछ हानियां भी हैं। जहां यह सुखद है वहीं दुखद भी है। जैसे यदि आप कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फोन आपके खलल डाल सकता है। कई बार तो आप अपने बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। ठीक है, अर्थात मोबाइल फोन का हर वक्त साथ रहना जहां लाभकारी है, वहीं यह वक्त साथ रहना जहां लाभकारी होता है वहीं परेशानी का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फोन से लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। वैसे मोबाइल फोन के प्रयोग से हमें लाभ ही अधिक है। बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाक्य है, इसके आधार पे आपको 4 क्वेश्चन देंगे और 4 क्वेश्चनों को इसी गद्यांश के आधार पे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता है। कहीं भी रहकर कार्य पूरा कर सकना, खूब बातें कर सकना, नेट का कुशल प्रयोग करना या पैसे का लेन देन करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 146 का वो ए होगा कि कहीं भी रहकर हम कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। वैसे तो देखिए तीनों भी आपका राइट होगा, लेकिन जो पूर्णतः उपयोगिता होगी वो ए होगा। ठीक है, ए आपका राइट आंसर होगा। अब 147 का क्वेश्चन क्या कहता है, 147वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए स्क्रीन के सामने है आपका। कह रहा मोबाइल फोन जहां सुखद है वहीं क्या है, संतोषजनक भी है, आरामदायक भी है, दुखद भी है और सुखकारी भी है। तो आपका दुखद भी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जैसे हमने गद्यांश में पढ़ा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या हो जाता है। व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या होता है, लाभ हो जाता है, सहायता मिल जाती है, आराम मिल जाता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है।
तो व्यस्तता, अगर आप व्यस्त हैं उस समय मोबाइल फोन आपके हाथ में है और किसी का फोन आ जाता है, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं तो व्यवधान पड़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, जैसे हमने अभी गद्यांश में पढ़ा है। ठीक है, चलिए 149वां क्वेश्चन है। 149वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए कह रहा है गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। गद्यांश का उचित शीर्षक है हमारा मोबाइल, फोन की हानि, फोन के लाभ, मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन ही क्या है, गद्यांश का उचित जो शीर्षक है आपका मोबाइल फोन है। ए इज द राइट आंसर होगा, सॉरी डी इज द राइट आंसर होगा, मोबाइल फोन। ठीक है, अब हम 25वां क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 25वां और अंतिम क्वेश्चन है, 150वां और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का। देखिए कह रहा है मोबाइल फोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा। क्या हो सकता है, लाभ हो सकता है, हानि हो सकता है, धन प्राप्ति हो सकता है, परेशानी हो सकती है। तो अगर आप मोबाइल फोन के प्रयोग में सावधानी बरतते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा, यानी लाभ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, यानी लाभ होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये आपके लगभग 20 क्वेश्चन मैंने हिंदी के आप सभी को अभी दिया है। और अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। ठीक है, और शाम को मैं जो है रीजनिंग का एक और टॉपिक ला के आऊँगा, क्योंकि आगामी एग्जाम में पूछेंगे उससे रिलेटिव क्वेश्चन। तो आप लोग जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।